देखो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखने वाले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू 1 kg of solid get converted into liquid at atmospheric pressure and at melting point. Melting point is called latent heat of fusion. देखो सर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम किसे कहते हैं? 1 kg ऑफ सॉलिड, कौन सा भी सॉलिड लो, बट उसका मास क्या होना चाहिए? इधर कंडीशन है, मास क्या होना चाहिए? 1 kg। समझो 1 kg सॉलिड लिया हमने, समझो आइस ले लिया हमने, इस बीकर में मैंने आइस ले लिया, ये हो गया आइस, ये 1 kg। 1 kg ऑफ सॉलिड, आइस भी एक सॉलिड, ये बीकर, इधर नीचे एक समझो इधर हीट आ रही है, हीट लग रही है, ये आइस है। अभी 1 kg ऑफ सॉलिड को कितनी हीट दे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा बीकर समझो, वो हो गया वाटर में, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है ना भाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए बीकर। देखो इधर आइस क्या है? सॉलिड, और इधर वाटर क्या है? लिक्विड। द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट लग रही है 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंड एट मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको ही कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब समझो इस 1 किलो आइस को, मतलब 1 किलो सॉलिड को मुझे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लग रही है समझो कुछ 1000 जूल। हीट का यूनिट होता है जूल, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी, इसलिए 1000 जूल हीट। समझो अभी इस सॉलिड को, इस आइस को कन्वर्ट करने के लिए, 1 kg ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लगी 1000 जूल ऑफ हीट। मैंने इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, वो भी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड उसके मेल्टिंग पॉइंट। अभी ये देखो 1000 जूल तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब मैंने इसको 1000 जूल हीट दी, तो इसका देखो आराम से देखो, मैंने इस सॉलिड को, इस आइस को 1000 जूल हीट दी, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री तक गया, 0 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता होगा आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तब 0 डिग्री पर ही कन्वर्ट होता है, मतलब वाटर का जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है। पहले इसका टेम्परेचर समझा था -22 डिग्री सेल्सियस, बट मैंने इसको हीट दी 1000 जूल, तो यह 0 डिग्री तक, और 0 डिग्री आया तब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको हीट दी थी। अभी ये जो 1000 जूल है ना, यही होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? देखो, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड to 1 kg of solid get converted into liquid at atmospheric pressure and its melting point is called a latent of fusion। जितनी हीट हमको लग रही, मैंने इधर 1000 हीट दी, और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मैंने इसको 1000 हीट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, जो गया -22 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्या है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो वो मेल्ट होने लगा, वो वाटर में कन्वर्ट होगा। और जितनी हीट इतने प्रोसेस को लगी, उसको ही बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे एक एग्जांपल ले लो, और कौन सा भी एग्जांपल ले लो। अभी गोल्ड होता है, जो गोल्ड समझो गोल्ड है, जी मानी गोल्ड को मैंने 10,000 जूल हीट दी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गोल्ड तो सॉलिड चीज है ना भाई, बट मैंने 10,000 जूल हीट दी तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये भी गोल्ड ही है पर ये लिक्विड है, अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट दी। अभी जब मैंने हीट दी उसके पहले उसका टेम्परेचर मानो कुछ भी ले लो 22 डिग्री सेल्सियस था, और बाद में हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर 1584 डिग्री सेल्सियस तक निकल गया। ये शायद से गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट तक निकल गया। और कितनी हीट लगी मुझे 10,000 जूल उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर मैं बोलूंगा कि भाई मुझे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है मेरा 1000 जूल का, मतलब जितनी हीट हमको लगती है, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, जितनी हीट हमको लगती है एक केजी, कौन सा भी सॉलिड लो, एक केजी ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको ही बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गए किसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, जितनी हीट हमको लग रही है एक केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, उसको भी बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गए दोस्तों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम किसे बोलते हैं? एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी एक हीट है, बट वो हीट क्या मदद कर रही है? वो एक 1 केजी ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके ही मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हीट एक केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, और उसी हीट को नाम दिया गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गए दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? चलो फिर समझ गए तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और समझो तो जरूर कमेंट करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।